हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस समय हम रेलवे के संबंधित जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उसको हम कर रहे हैं। इससे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 में जो है 4 पार्ट थे, चारों पार्टों को हमने करा लिया है। आज जो है वह चैप्टर नंबर दूसरा है, उसका हम पहला पार्ट करेंगे कार्य यानी कि वर्क। वह कार्य से संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं सभी को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो इनमें से कौन सा जो अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इनमें से कौन सा जो है अधिक काम कर सकता है, यानी किस पर जो है सबसे ज़्यादा बल लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली पर जो है सबसे अधिक कार्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168। प्रश्न है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का जो है कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया है एफ यानी कि बल की वैल्यू दिया है 20 न्यूटन। इन दोनों के डिस्टेंस जो है डिस्टेंस दिया है कितना 2 मीटर और कार्य दिया है 20 जूल। तो चूंकि इसका फार्मूला होता है कार्य बराबर यानी कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ बराबर होता है फोर्स, डी फॉर डिस्टेंस, कॉस थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच जो है कितने डिग्री का जो है विस्थापन के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बना था। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा थीटा का वैल्यू 60 अंश। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की जो है गणना करना है और जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से W बराबर हो जाए एम जी एच, एम जो हो गया मास, जी फॉर ग्रेविटी, एच फॉर हाइट। इस पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180 जूल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 170। प्रश्न है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। इस फार्मूले पर जब हम वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से बल बराबर आ जाएगा 5 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन होंगे कि इसे उसे जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उसे उस बिंदु पर उठाने के लिए किए गए कार्य के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। यही प्रश्न में पूछा था। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और यहाँ से पर जो है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो प्रश्न के अनुसार कार्य बराबर होता है एम जी एच। इस पर जो जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कार्य आ जाएगा माइनस 98 जूल, क्योंकि कार्य जो है विपरीत दिशा में हो रहा है इसलिए इसकी वैल्यू ऋणात्मक आएगी -98 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की जो है गणना करिए। तो यहाँ पर जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डब कार्य बराबर होता है एम जी एच। इसी पर जो इस फार्मूले पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कार्य आ जाएगा 400 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 400 जूल।